हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम एमपीटीईटी ग्रेड 3 के लिए मैथ्स पेडागोजी के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। और गाइज ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है? ऑप्शन है एक गेंद, एक लोहे की पेटी, धागे का एक टुकड़ा या फिर पानी की टंकी। क्या होगा गाइस? हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? धागे का एक टुकड़ा। देखिए, धागे के एक टुकड़े की सहायता से आयतन की अवधारणा को नहीं सीखा जा सकता है, जबकि गेंद, बॉक्स या फिर पानी की टंकी से मापों को मापकर आयतन ज्ञात किया जाता है या फिर किया जा सकता है और आयतन की अवधारणा को सीखा भी जा सकता है, लेकिन धागे का टुकड़ा इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन है एपिडायास्कोप, टेलीस्कोप, बाइस्कोप या फिर रेडियोस्कोप। क्या कहेंगे? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा एपिडायास्कोप, ऑप्शन ए। देखिए, एपिडायास्कोप प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाने की या फिर दिखाने का सबसे उपयुक्त साधन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? 20वीं सदी के ऑप्शन है आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन या फिर हरिश्चंद्र। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति थे श्रीनिवास रामानुजन। क्या है? श्रीनिवास रामानुजन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं, किस ज्ञान की मांग करते हैं? ऑप्शन है एल्गोरिदम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की या फिर तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की। किसकी मांग करते हैं? तो गाइस, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। ठीक है, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? आपके ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। क्या है? तो गाइस, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए गणित की सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना।
देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? महत्वाकांक्षी किसकी उपलब्धि है? ऑप्शन है गणित की संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों की। किसकी है? तो गाइस प्रश्न में महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है कि गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। गणित के उच्च उद्देश्यों या फिर कह सकते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हल करना में क्या शामिल है? ऑप्शन है अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। क्या है? क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, या फिर विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। क्या होगा? देखिए, गणित शिक्षण कराते समय शिक्षक को शिक्षार्थी की समस्याओं को हल करते समय रचनात्मक भी पाठन कराना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों की रटन प्रणाली खत्म की जा सके। और रचनात्मक कार्य कराते समय विद्यार्थियों को रटना नहीं चाहिए और ना ही शिक्षक को रटने पर बल देना चाहिए। यह बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन वी के साथ। क्या है? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। ठीक है, यह नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन वी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है अनिवार्य हिस्सा? ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, या फिर विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताएं समझने में उनकी सहायता करता है। क्लियर? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? देखिए, एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, तो अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न है यह किस श्रेणी से संबंधित होगा? ऑप्शन है संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, या फिर समुच्चयन। तो गाइस, यह प्रश्न जो है वो होगा समुच्चयन से संबंधित। देखिए क्या है,
यह समुच्चयन श्रेणी से संबंधित होगा क्योंकि टोकरी में सेब जो है वो 5 के बाद 7 का समुच्चय हो रहा है। ठीक है, क्या है, 5 के बाद 7 समुच्चय हो रहा है। तो समुच्चयन से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है, तो यहाँ पर यह समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? ऑप्शन है मोतियों की माला, बिंदु सेट, गिनतारा या फिर द्विमुखी पटल। किसकी आवश्यकता है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बिंदु सेट। देखिए, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु सीट या फिर कह सकते हैं डॉट पेपर, ठीक है, व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, बिंदु सीट, या फिर यहाँ पर डॉट पेपर भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, लेख विधि या फिर व्याख्यान विधि। किस विधि से जाना जाता है? तो गाइस अन्वेषण विधि जो है वो बाल केंद्रित तथा स्वयं करके सीखने की विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, अन्वेषण विधि। ठीक है, देखिए समस्या समाधान विधि में शिक्षक एक पर्यवेक्षक होता है तथा बच्चों को सहायता प्रदान करके समस्या समाधान हेतु प्रेरित करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा अन्वेषण विधि के साथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? स्वयं सिद्ध विधि, ऑप्शन है यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवांशिक विधि या फिर औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? आनुवांशिक विधि। आनुवांशिक विधि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में सम्मिलित नहीं है, यह बात आपको याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? आपके ऑप्शन है दंडारेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना या फिर गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। क्या होगा? देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ठीक है, कक्षा में संप्रेषण गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? तो गाइस आज की इस क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।